नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। इससे पहले हम स्वर संधि कर चुके हैं, अब करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि इसमें व्यंजनों का मेल होगा। स्वर संधि में हमने सिर्फ स्वरों का मेल किया था आपस में, प्लस के दोनों तरफ, कि इधर भी और प्लस के उस साइड भी, दोनों साइड हमारे क्या थे, स्वर थे। लेकिन व्यंजन संधि में प्लस के दोनों साइड या तो दोनों व्यंजन होंगे, या एक स्वर दूसरा व्यंजन होगा, या फिर हमारा स्वर प्लस व्यंजन होंगे। ये नियम जो है हमारे, ये हमें फॉलो करने हैं। तो परिभाषा क्या होती है हमारी, जिस संधि में व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है, वहां व्यंजन संधि होती है। कि जो हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है और प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, वो कैसे होंगे। यहाँ पे व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकते हैं, स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकते हैं। ये ऐसे होंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब व्यंजन प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो, तो व्यंजन के नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। जैसे कि अगर इस साइड का है तो ऐसे हलंत का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो व्यंजन अधूरा है, उसको स्वर सहायता दे रहा है, और स्वर का यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने उस व्यंजन से क्या है, स्वर को बाहर निकाल दिया। तो जितने भी इस संधि में हमारे व्यंजन के वर्ण आएंगे, उनके नीचे हलंत आपको देखने को मिलेगा। अब व्यंजन संधि के नियम क्या है, ये तो की हमने परिभाषा कि जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, व्यंजन का स्वर से मेल होगा, या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होगा, तो व्यंजन संधि है। तो इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे स्वर संधि में नियम थे, वैसे यहाँ भी हमारे कुछ नियम हैं। अब वो नियम क्या है, फर्स्ट है किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग, अब वर्ग मैंने आपको बता रखे हैं, 5 वर्ग हैं हमारे, कि क से लेके मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन है, वो हमारे 5 वर्ग है। जो फर्स्ट वर्ण है वो अपने वर्ग को दिखाता है। जैसे क से शुरुआत होती है, तो क ख ग अड़, ये आपके क्या हैं, क वर्ग को दिखाते हैं। ऐसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग 5-5 वर्णों को लिए बैठे हैं। इसका मतलब है ये 25 वर्ण है, 5 वर्ग को दिखा रहे हैं। यहाँ उसी वर्ग के बारे में बात की गई है। किसी भी वर्ग के, यानी कि ये सब, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए आपने क वर्ग आया है, अब क वर्ग का जो पहला वर्ण आएगा ना, वो अपने आप तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो हम इसको सीधा लिखते हैं कि किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का तीसरा में परिवर्तित होगा, ये नियम है। तो वर्ग लिखिए, क वर्ग, फिर च, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे 5 जो है वर्ग हो गए हैं। अब हम इनका मान के चलें कि इन्होंने कहा है कि तीसरा, तो क वर्ग का तीसरा ग, च वर्ग का तीसरा ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, प वर्ग का ब, ये हमने लिख लिए। अब प्लस में क्या होगा, या तो स्वर देखने को मिलेगा, या तीसरा या चौथा वर्ण देखने को मिलेगा, या फिर आपको अंतस्थ, अंतस्थ कौन से हैं आपके, य, र, ल, व, ये आपके क्या हैं, अंतस्थ वर्ण है। उष्म आपको पता ही है, तीनों श और है। तो क्या देखने को मिलेगा, इधर आपको मिलेगा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, इधर आपको मिलेगा स्वर प्लस तीसरा या चौथा या अंतस्थ, इनमें से आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल से देखिए, मान लो हमने लिया षट प्लस आनंद, तो अब षट के अंदर आपको यहाँ पे ट दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है ट वर्ग हमारा है, तो देखिए तीसरा वर्ग हमारा ट वर्ग है, और अब ये कहा गया है कि इस वर्ग का तीसरा लेना है। तो यहाँ आप ट का तीसरा जो है ड है, लेकिन ड जो है हलंत के साथ चलेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमने क्या है, स्वर बाहर निकाल रखा है, व्यंजन संधि कर रहे हैं और व्यंजन को ही हमें लेना है।
प्लस में आ क्या है? आपका स्वर है जो अपने मूल रूप में आया हुआ है, स्वर है ये प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। या तीसरा होगा या चौथा होगा या अंतस्थ या फिर स्वर, तो यहाँ पे स्वर हो गया। अब पहले जब श है इसको ऐसे का ऐसे लिख लो, पीछे जो आपका आनन है ये ऐसे का ऐसे, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ चेंज किया है इन वर्णों को पहले से तीसरे में, तो ये हमारा यूं का यूं रहेगा, प्लस के इधर वाला हमारा यूं का यूं आगे चलता आएगा, तो षड प्लस आनन। अब जो षड है उसके नीचे हलंत है। और स्वरों की क्या विशेषता है कि वो व्यंजनों को अपना सहारा देते हैं उन्हें खड़ा होने के लिए। अब आधे डे को हम हलंत के साथ लिखें और फिर हम आ लिखें, ये सही नहीं होगा। यदि हम इसको ऐसे लिखें कि भाई अब हमारा तो ये बना है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कहें कि ये तो हमें यूं का यूं रखना है और हमने षड बना दिया, तो ये क्या है हमारा गलत है। क्योंकि जो स्वर है वो व्यंजनों को अपना रूप दे रहे हैं, अपनी मात्राएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये ए है ये इसको क्या है पूरा कर देगा, इसके अंदर गया पूरा हो गया, हलंत हट गया, इसके बाद ये मात्रा इसके साथ लग जाएगी। तो जो ये हमारा बना ये गलत हो गया, हमारा ये बना कि ए इसके अंदर गया हलंत हट गया, इसके बाद ए की जो मात्रा है वो यहाँ पे लग गई तो बन गया षडानन। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया कि हमने कैसे बनाया। फिर से देख लीजिए, टे को हमने तीसरे में चेंज किया, डे आता है, उसके बाद आ जो है वो अपना मात्रा उसको दे रहा है, उसके अंदर जाकर उसके हलंत को खत्म कर रहा है, तो हमारा षडानन बन गया। इसी तरीके से एग्जांपल और देखिए, दिक प्लस अंत। दिक के अंदर व्यंजन है, ये आपका क्या है ए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपका क्या है व्यंजन है, क्योंकि हमने नीचे हलंत लगा रखा है, स्वर बाहर है, ठीक है। तो कै का तीसरा क्या हुआ गए, हमने यहाँ लिख दिया गए, उसके बाद इस पिछ वाले को यूं का यूं उतार दीजिए, हमने उतार दिया। अब जो ये ए है ये इस गय को पूरा करेगा, अब पूरा करने पर क्या है जो नीचे गय के हलंत लग रहा है वो अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है इसका मतलब उसके अंदर स्वर है, और यदि किसी व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है उसके नीचे हलंत आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो अधूरे हैं। तो ये आपका बन गया दिगंत। ऐसे ही आपका सत प्लस गुण भी बनेगा। इसमें देख लीजिए जो तय है इसका तीसरा वर्ग क्या है द, तो हमने तय के नीचे तीसरा लिखा तो दय बन गया, सद प्लस गुण। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने हलंत क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो गय है वो क्या है, वो व्यंजन है, वो स्वर नहीं है। यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, उन दोनों में व्यंजन संधि का स्वर से मेल हुआ था, इसलिए स्वरों ने अपनी मात्राएं उनको दी, अपना रूप देके उनको पूरा कर दिया। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल है, और जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा तो वो क्या देगा, क्योंकि वो तो किसी को देते नहीं है, वो तो उधार ले रहे हैं स्वरों से, वो दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सत तय के नीचे हलंत, तय का हमने चेंज किया द हलंत, ये यूं का यूं लिख दिया, तो ये ऐसे बन गया सद्गुण। अब इसके और नियम हैं वो भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखेंगे हम अपना व्यंजन संधि का नियम। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, कि वर्ग वर्ग मैंने आपको समझा दिए पहले भी, जो हमने एक नियम किया उसमें, कि ये हमारे वर्ग के पहले पहले वर्ण है और इन्हीं से हमने वर्ग को नाम दिया है। तो किसी भी वर्ग का, यानी जो पांचों वर्ग हैं इनका पहले वर्ण का, जो पहले हैं इनका पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो पंचम अक्षर है, पांचवें अक्षर है, वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, पंचमाक्षर भी बोलते हैं इनको। अब कै का पांचवा ये है, च का ये है, तो मैंने ये नीचे लिखे हुए हैं जो इनके पांचवें वर्ण बनते हैं। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। षट प्लस मुख। अब जो ट है वो हमारा ट वर्ग को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। ट वर्ग का जो हमारा पंचम अक्षर है वो अण है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, अण की जगह ट की जगह हमने अण लगाया, और क्या लगाया साथ में हलंत, क्योंकि ये क्या है हमारा व्यंजन है। और जो पीछे वाला है वो यूं का यूं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पंचम अक्षर लगेगा और वो यूं का यूं रहेगा पंचमाक्षर।
पीछे वाला। तो मुख हमने यूं का यूं रखा, से अने मुख। अब हमने ये लिखा, तो अब देखिए अगर हम इसको यूं का यूं मुख को यहाँ लिख देते हैं, अने पूरा लिखते हैं, तो वो क्या है अपने हलंत के साथ आता है। लेकिन हमें जब हलंत हटाना है तो इसका मतलब उसे हमें आधा करना होगा, तो आधा इसका रूप ये होता है, हमने हलंत हटा दिया। अब हमारा बन गया ये षणमुख। ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल और है, जगत प्लस नाथ। अब जगत प्लस नाथ में नाथ तो यूं का यूं रहेगा और जग भी आपका जो है ऐसे का ऐसे चलेगा। हमें चेंज किसको करना है, सिर्फ न को, और सॉरी तय को। अब ये तय चेंज किस में होगा, ये अपने पांचवें वर्ण में चेंज होगा। जो इसके वर्ग का पांचवा है ये उसकी जगह पर आएगा। अब तय का पांचवा क्या है, न है। न तो तय की जगह न कर दो, हलंत लगा दो। हमने यहाँ लिखा जगत प्लस नाथ। लेकिन अब देखिए कि अगर हम इसको लिखते जगन फिर नाथ, आपने देखा होगा कि इनके नीचे हलंत, जब हम इसको आधा न करके ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर हम इसको हलंत के साथ पूरा न क्यों लिखें, क्योंकि ये हमारा सार्थक शब्द भी नहीं है, ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऐसे ही जो अगर हम अण को पूरा लेते तो वो हमारा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होता, इसलिए हमने इसको आधा किया है, हलंत हटा दिया है। तो ऐसे हमारा जगन्नाथ बना है, और इसी वर्तनी की शुद्धि को फॉलो करते हुए, नियम को देखते हुए हमने षणमुख बनाया है। अब ये दो नियम तो हमने किए हैं, इनके अलावा जो इनके व्यंजन के वर्ण है, इनके अनुसार भी कुछ नियम है, कुछ छ के अनुसार है, मैं के अनुसार है, श के अनुसार है, तो उनको भी हम देखेंगे कि वो नियम कैसे चलते हैं। तो पहला नियम हमारा है मैं संबंधी नियम। मैं यानी कि जो हमारा पै वर्ग का पंचम अक्षर है, पंचम वर्ण है, उस मैं की हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं जो हमें देखने हैं। क्या है कि मैं प्लस इस साइड किसी भी वर्ग के व्यंजन से हो तो मैं जो है उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। कि यहाँ पर हमारे हमने वर्ग लिखे हैं, अब इस साइड अगर मैं है तो वो मैं जो है उसी वर्ग के पांचवे में बदलेगा। यदि कै वर्ग है तो कै का पांचवा चेंज हो जाएगा। यदि हमारा नेक्स्ट च वर्ग है तो च का पांचवा, ट है तो ट का पांचवा, तय है तो उसका पांचवा, पै है तो उसका पांचवा। जो हमने यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि नियम यही कह रहा है कि मैं जो है वो नेक्स्ट के पांचवे में। अब मान लीजिए मैं के साथ कै है तो कै का पांचवा ये है। इसी प्रकार अगर मैं के साथ च आता है तो ये हो जाएगा। मैं के साथ अगर ट वर्ग आता है तो हमारा ये हो गया, और अगर मैं के साथ हमारा तय वर्ग आया तो हमारा न हो गया, और लास्ट में हमारा पै वर्ग बचता है और पै का पांचवा हमारा मैं होता है, तो वो मैं में ही चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ पे है और यहाँ पे हमने उसको मैं में ही चेंज कर दिया, इसीलिए मैंने आपके लिए मैं का ही एग्जांपल लिया है। देखिए सम प्लस गति, तो ये वर्ड तो हमारा बनता है वर्तनी की दृष्टि से संगति। अब कैसे बनता है, देखिए गति हमारा यूं का यूं पीछे रहेगा, हमें चेंज किसको करना है, मैं को। अब हमने मैं को चेंज किया है सम प्लस गति, तो कैसे किया है कि जो ये मैं है ये क्या आ रहा है, इस वर्ग का हमने ले लिया पांचवा। पांचवा लेने के कारण पांचवा हमने कैसे लिया है, अब आप कहेंगे कि मैं की जगह मैं नहीं, हमें इसको देखना है, इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद जो वर्ग है ना उसका पांचवा। तो जो गै है वो हमारे कै वर्ग में आता है, और कै वर्ग का पांचवा हमारा ये है, तो हमने इसी वर्ण को यहाँ पे रख दिया और ये शब्द हमने ऐसे बनाया। लेकिन जो ये शब्द है अगर हम इस तरह लिखते हैं ना इस वर्ड को, ये तो ये हमारा संस्कृत का वर्ड है और हम संस्कृत नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर हम संस्कृत पढ़ते तो ये हमारा राइट होता। अगर हम संस्कृत पढ़ते, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये हिंदी में क्या है हमारा गलत हो जाएगा।
हिंदी में हमारा ये बनेगा। अब इस ये पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर है। आपको पता है इन्हें अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार की पहचान आपकी डॉट होती है। जो हम बिंदु लगाते हैं ऊपर वो इसकी पहचान है। हमें वही पहचान यहाँ पर लेके आनी है क्योंकि ये पंचम अक्षर है। हमने कह भी दिया कि पांचवा वर्ण है, पांचवा अपनी पहचान को लेके आएगा और उसकी पहचान क्या है? डॉट है। तो हमने इसको हटा के हमने यहाँ पे डॉट रख दी, संगति। अगर संस्कृत होती तो हम इसे भी शुद्ध मान सकते थे, लेकिन संस्कृत ना होते हुए हिंदी में हम इसे शुद्ध मानते हैं, इसे नहीं। तो आपका ये क्या है? ये आपका गलत है, ये आपका राइट है। अब इसके कुछ और नियम भी हैं, हम वो भी देखेंगे।